बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूब कर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गिर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फिरौनों की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गई। इनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के ज़हनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब में फिरौन के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इस फिरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाज़िल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई होगी और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया गया था। 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोरीना से तल्लक रखने वाले एक गरीब और मामूली, मतलब वो चोरी का काम करते थे, अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल मुआदरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे तपस्या के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहां वो मुआदरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मसलसल खुदाई की, 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाली फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था और इन मम्मियों को माहिरीन कायरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1882 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। नेज़ जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वुज़रा और फौज के अफसरान के साथ, वैसे उनको इस्तकबाल तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बोकाए ने की थी। डॉक्टर मोरिस बकेल कह सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़र्रात अभी भी मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए
حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورۃ الجونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر، عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریا اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود تھے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق ہے، رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اس وقت پکار اٹھا کہ قرآن سچا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اہل بیت، امہات المومنین اور تمام صحابہ کرام پر۔ میں بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو 7 منٹ تک مکمل دیکھی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ بحال رہے۔ اللہ حافظ۔